वीडियो वायरल हो रहा है, बंगाल की एक महिला टीचर को बिहार में पोस्टिंग कर दिया गया जी। बाप रे खूब बाप रे, इतना नाराज हूँ। बिहार को अगर निकाल दिया जाए ना देश से तो हमारा देश जो विकासशील है वो विकसित हो जाएगा। मैं एक बात बोलूं, बहन आपको निकाल दिया जाए इस देश से तो इस देश की संस्कृति और अखंड भारत होने में कोई रोक नहीं सकता है। और आप ही नहीं, मैं तो कहूंगा आपके जैसे जितने जीव हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से, मैं चूंकि इस देश का नेता नहीं हूं सबसे उच्च पदों पर, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि आपके जैसे लोगों के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक विशेष व्यवस्था बनाई जाए। कि आपके तो बड़े दुश्मन हैं लेकिन हमारे बड़े प्रिय हैं, अब नहीं कुछ करेंगे, बाल मुड़वा देते हैं, जो कहिए सब अयोध्या भेज देते हैं, पगड़ी खुलवाते हैं, किसी तरह से सहज हो जाइए। भाजपा दे देते हैं सर, क्या दिक्कत है, झारखंड ले जाइए। फिर नीतीश कुमार ने कहा दिल्ली में सीट चाहिए, ले जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीतीश कुमार ने कुछ और शर्तें रखी, कुछ और शर्तें रखी। भाजपा जो मान पाई सो मानी, करते करते एक गलती हो ही गया। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा में आपके सामने हाजिर हैं और आज का विशेष पंचनामा बहुत विशेष होने जा रहा है। कारण है कि पिछले 72 घंटे से लगातार बिहार की राजनीति में कई तरह के कयास चल रहे थे। उन कयासों में अब बहुत सारे कयासों पे विराम लगने की स्थिति आ गई है। खास करके मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने, उसके बाद जेपी नड्डा के आने और नीतीश कुमार के सहज होने, नीतीश कुमार के दोनों मंचों पे बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखने और बिहार की स्थिति को आकलन करने के बाद आगे की रणनीति को बनाने के साथ साथ अब बहुत सारी बातें धीरे धीरे करके खुल करके सामने आने लगी हैं। जो बातें दिख रही हैं उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी है जिसको लेकर के आज हम नमन जी के सामने आए हैं। नमन जी, नीतीश कुमार ने बहुत सहजता के साथ भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथ से गिफ्ट दे दिया। इसके मायने क्या निकाले जाए? देखिए, ये तो बाबा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जो दर्शक पंचनामा के हैं उनको तो अच्छे से पता होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो ये तो पिछली ही सरकार से मामला चला रहा है। होगा विस्तार, सरकार गिर गई जी। और सरकार गिरी तो आपने देखा कि चूंकि पिछली सरकार जो तेजस्वी और नीतीश की बनी थी बैकडोर वाली, उसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत मंत्रियों की छुट्टी से लगभग हो गई थी। सुधाकर सिंह चले गए थे, कार्तिक मास्टर चले गए थे, फिर बाकी लोग भी निकल गए थे, किसी गांव से सब हट गए थे। तो ये संशय था और उस समय चांसेस था कि लॉटरी लग जाएगा। अनंत सिंह की पत्नी भूमिहार कोटे से उनका मंत्री बनना लगभग तय हो गया था और राजपूत वाले में पेंच थोड़ा सा फंस गया था, आनंद मोहन के पुत्र और सुनील सिंह के बीच में, दोनों में से कौन मंत्री होगा। नीतीश कुमार, मुझे लगता है उसमें शायद नीतीश कुमार को प्रपोजल यही दिया गया था राज्य की तरफ से कि हम लोग चाहते हैं कि सुनील सिंह को बनाएं। यहीं पे सारा पेच फंसा और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनका मन हटता गया, क्योंकि सुनील सिंह के नाम के लिए रेडी वो होते नहीं कभी। अनंत सिंह वाला मैं प्रकरण भी आपने देखा, उसके बाद अनंत सिंह की पूरा ओरिएंटेशन चला गया नीतीश के प्रति। तो ये मेरे कहने का मकसद ये था कि सवर्णों का कोटा उसमें पूरा नहीं हो पा रहा था। खासतौर पर मतलब जदयू आरजेडी की तरफ से, जदयू में तो थे लोग, जदयू मंत्री थे, जदयू का तो फिक्स है लगभग एक तरह से, जदयू के सवर्ण मंत्री थे, लेकिन तेजस्वी यादव का समीकरण नहीं सज रहा था। अच्छा, इस बार भी जो सरकार बदली और तुरंत मंत्रिमंडल का गठन एक ही दिन में किया गया, हर बड़ी में मंत्री बनाया गया, जो नीतीश को प्रिय है। भाजपा ने रिस्क नहीं लिया ना। घर में देखिएगा, जब नया मेहमान आता है और उससे कुछ चाहिए होता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उसके हिसाब से आप ही के पसंद का पुलाव बनाए हैं, आप ही के पसंद। आपको पसंद नहीं ना है चाय में क्या बोलते हैं उसको, अदरक, उन्होंने अदरक नहीं डाला है। आपको पसंद है ना कि इसमें केवड़ा डाल दिया हमने। यही नीतीश के साथ भाजपा ने किया। और भाजपा की जो पसंद है नीतीश कुमार को, जैसे पसंद है वैसे ही करें और तुरंत सरकार बना ले, ताकि तेजस्वी यादव से वापस जाने का या सुलह होने का संभावना न रह जाए। दो प्रबल विरोधियों को एडजस्ट कर दिया, वही बहुत बड़ी बात। क्योंकि समस्या ये थी कि उसमें नीतीश कुमार की नहीं, नरेंद्र मोदी जी की चुनाव की बात थी और नरेंद्र मोदी गड़बड़ा गए थे चुनाव में, उनको पता था, सब सर्वे हो गया था। आरएसएस, फिर उसके बाद मोदी जी वाला, फिर अमित शाह वाला, सब सर्वे हो चुका था। भाजपा का ने भी सर्वे किया था, सभी सर्वे में भाजपा गड़बड़ा रही थी चुनाव में, ये समझ में आ रहा था। नारा 400 का दिया था, 300 तक भी पूर्ण में समस्या और अपने दम पर भाजपा 272 नहीं पार कर पाएगी, ये भी बात तय था। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लाना वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिकल मूव जी। और उसका फायदा कितना हुआ भाजपा को, ये हम रोज विश्लेषण नहीं कर सकते, बिल्कुल ये बस मान लेने वाली बात है। फिर
इस सरकार को हड़बड़ी में बना तो दिया गया, नीतीश के पसंद के लोगों को भाजपा कोटे से भी मंत्री बना दिया गया, लेकिन बहुत सारे समीकरण भाजपा के असंतुष्ट रह गए, जी अपूर्ण रह गए। अब इन समीकरणों को कैसे पूरा किया जाएगा? अब फिर बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात हो गई, क्योंकि लगा कि चलिए नीतीश जी को झपट से मुख्यमंत्री बनाइए, नई सरकार बनाइए, अपने लोगों को मंत्री बनाइए। चूंकि भाजपा को सम्राट चौधरी को आगे लेके चलना था, तो सम्राट चौधरी को तो डिप्टी सीएम बनाना ही था। बिल्कुल। तो भाजपा ने एक वरदान तो नीतीश कुमार से तुरंत मांग लिया कि आपके तो बड़े दुश्मन हैं लेकिन हमारे बड़े प्रिय हैं, अब नहीं कुछ करेंगे, बाल मुड़वा देते हैं, जो कहिए सब अयोध्या भेज देते हैं, पगड़ी खुलवाते हैं, किसी तरह से सहज हो जाइए। इसमें वरदान मिल गया विजय सिन्हा को। वो बहुत उनका नहीं था, उठा पटक कुछ बहुत था लेकिन उतना नहीं था। और वहीं पे कहीं ना कहीं भाजपा ने एक वरदान जो था भाजपा का वो यूज कर लिया सम्राट चौधरी की तरफ। तो कई लोग बाकी फेंका गए कई लोग बाकी फेंका गए। तार किशोर इंतजार में रह गए, जीवेश मिश्रा इंतजार में रह गए, राजू सिंह इंतजार में रह गए, मंटू इंतजार में रह गए, सौरागी इंतजार में रह गए। इन लोगों का लिस्ट में नाम होने के बावजूद, भाजपा के टॉप ब्रास में होने के बावजूद भी, कंटेंशन में होने के बावजूद भी इनका लॉटरी नहीं लगा। भाजपा ने कहा कि जो जितनी जल्दी बस पर चढ़ जाए वो बस चालू कर दो फिलहाल, बाकी लोगों को फिर दूसरे राउंड में हम रिसीव कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या ना बाबा कि भाजपा जिस सहजता के एक्सपेक्टेशन करके चल रही थी नीतीश के साथ कि हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं, नीतीश क्यों हमसे नाराज होंगे, सच्चाई है कि राजा किस बात पे बिदक जाए, घोड़ा किस बात पे बिदक जाए पता ही नहीं चलता। सही बात है। हो सकता है कि आप घास खिला रहे हो और तभी दुलत्ती मार दे। हो सकता है राजा की बड़ाई कर रहे हो, अहो भाग्यम हे राज्यम, तब तक राजा ही गुना है, ठीक से नहीं बोला उसको, डाल जेल में, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग डाल जेल में डालो जेल में इसको। राजा किस बात से नाराज हो जाए, खा रहे हैं पुलाव, क्या शाही पुलाव, वाह क्या टेस्ट है, तले इलायची पड़ गई दांत में, पीता हो गया, मूड खराब हो गया, कौन डाला इलायची? तो सर जो बनाया है वो वही डाला, शाही रसोईया बन डाले, हाथ काटो उसका, गर्दन काटो उसका, उसको सब ठीक था, एक गड़बड़, राजा ही गड़बड़ भले कोई ना कर दे लेकिन आपका जानत है। तो नीतीश कुमार कई बिंदुओं पर भाजपा से कालांतर में जब सरकार बनी ये वाली नई वाली, तो उसके बाद उठापटक चलता रहा, यहाँ सीट दे दो, भाजपा ने दे देते हैं सर, क्या दिक्कत है, झारखंड ले जाइए। फिर नीतीश कुमार ने कहा दिल्ली में सीट चाहिए, और ले जाइए सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीतीश कुमार ने कुछ और शर्तें रखी, कुछ और शर्तें रखी, कुछ और शर्तें रखी, भाजपा जो मान पाई सो मानी। करते करते एक गलती हो ही गया अमित शाह से, कुछ उन्होंने बोल दिया कि हम विधायक दल के बोले तो संवैधानिक थे, संवैधानिक छोड़े, संवैधानिक और संवैधानिक नहीं, राजा को जो चाहिए वो बोलिए, सीधा हिसाब है। राजा कहे कि विजय चौधरी से सीखिए, सीखना है विजय चौधरी से सीखिए। राजा कहे कितना सुंदर रात है, सूरज को कौन लगा दिया, हटाओ उसको, हटाइए उनको, हटाइए सर बस 10 मिनट समय दीजिए सर, आप रूम में बैठिए तो हटवा उठा लो जल्दी, उतारो चलो कुर्सी पे चढ़ो, यही होना चाहिए। बिल्कुल, जो ये कर लिया वो मंत्री बनेगा, वो सड़क मंत्री बन सकता है, परिवहन मंत्री बन सकता है, वो बिजली मंत्री बन सकता है, वो महत्वपूर्ण पदों पर रह सकता है, कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है कागज पर जी, उसका सब कुछ ठीक रहेगा, गार्डन लंबा लंबा होगा 10-10 किलोमीटर का, घर में सबसे चॉइस वाला मंत्रालय मिलेगा, चॉइस वाला बिल्डिंग मिलेगा, अब बाकी लोग को एमएलए फ्लैट में टेल दिया जाएगा सर्वेंट क्वार्टर में। तो ये सच्चाई यही ना है, राजा को जो पसंद है। इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के 2-2, 3-3 मंत्री हैं, अभी आवाज सुने, आज तक बेचारे वही एमएलसी फ्लैट में रह रहे हैं, अब तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दी है। इस्तीफा नहीं है तो विवाद भी हो गया, दुख है, तो विवाद कौन करेगा? मोदी जी और नीतीश जी की दोस्ती चल रही है, इसमें विवाद कोई करना चाहेगा, जे आएगा चापा पड़ जाएगा। नमन जी, एक बात तो निश्चित है ना कि कल तक जो चुनाव था वो नरेंद्र मोदी का था, अब नीतीश कुमार का चुनाव है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को बड़ा दिल तो दिखाना ही पड़ेगा, जैसे भाजपा ने दिखाया था। एक और बात है, कुछ चीजें और बदली हैं। नीतीश ने, मुझे लगता है कि अपनी मैक्सिमम टर्निंग कैपेसिटी रीच कर ली है। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार वर्तमान में अब पलट सकते हैं, या अब पलटने बोलने पर तो उस मंत्रालय चल जा रहा है, किसी का एमएलसी चल जा रहा है, तो पलटना शब्द नहीं यूज करके हम लोग करेंगे यू टर्न। यू टर्न अब चूंकि देखे ना, आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, बंगाल की एक महिला टीचर को बिहार में पोस्टिंग कर दिया गया जी, बाप रे बाप, इतना नाराज हुई। बिहार को अगर निकाल दिया जाए ना देश से, तो हमारा देश जो विकासशील है वो विकसित हो जाएगा। मैं एक बात बोलूं, बहन आपको निकाल दिया जाए इस देश से, तो इस देश की संस्कृति और अखंड भारत होने में कोई रोक नहीं सकता है। और आप ही नहीं, मैं तो कहूंगा आपके जैसे जितने जीव हैं
उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से, मैं चूंकि इस देश का नेता नहीं हूं सबसे उच्च पदों पर, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि आपके जैसे लोगों के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक विशेष व्यवस्था बनाई जाए। और आपके से जितने प्राणी है ना, चाहे आप हो या एक वहां जो आजकल खूब गाली गलौज करके शो कर रहे हैं लोग, जो खूब विवादित हुए हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनको, देखिए वेस्टर्न कल्चर में ये चीजें एक्सेप्टेबल हैं। हो सकता है कि हम आप भी अकेले में बैठे हो तो इस जोक पर हंस दे, लेकिन अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं देता है कि जो बोला है आपने वो जायज है। बिल्कुल। बिहार और बंगाल की बात आप स्टीरियोटाइपिंग बिहारियों की कर रही हैं। एक बात बोलूं, बंगाल को लेकर क्या स्टीरियोटाइप बिहार में माना जाता है आपको पता है? आपने सुना है कोई भी भोजपुरी फिल्मों का गाना जो बंगाल को लेकर क्या उसमें कहा जाता है? क्या हम उसका विरोध नहीं करते हैं? बिल्कुल। आपकी नौकरी लगी इस बात की खुशी मनाइए, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है सिविक सेंस, बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास रोजगार नहीं है। जिस दिन हमारे युवाओं के पास रोजगार आ जाएगा और पैसा आ जाएगा ना, तो आज गूगल से लेके और जो नासा तक बिहारियों को आप देखिए, क्या उन बिहारियों के पास, और हम डोमिसाइल की भी बात नहीं करते हैं, और क्या हमारे उन टॉप ब्रास बिहार के आईपीएस ऑफिसर्स, बिहार के टॉप डिप्लोमेट्स, बिहार के टॉप बिजनेसमैन, बिहार के टॉप ब्रास लोग, क्या उनमें सिविक सेंस आपने नहीं देखा है? क्या मुझ में सिविक सेंस नहीं है? क्या बिहार से गए हुए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स में आपने सिविक सेंस नहीं देखा है? इज इट अ जनरल प्रॉब्लम ऑफ बिहार? नहीं, कुछ लोगों को आपने देख लिया। आप गांव में पोस्टिंग आपकी हो गई होगी, हो सकता है रूरल एरिया में पोस्टिंग आपकी हो गई है। मैं ये भी मानता हूं कि हो सकता है कि आपके साथ वहां व्यवहार अच्छा नहीं हुआ हो, ऑब्जेक्टिफाई कर दिया जाता है कहीं कहीं महिलाओं को, आपके साथ भी हुआ हो। सिस्टम कौन बदलेगा? या तो आप बदलिएगा लड़कर, या फिर उस सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहिएगा, या छोड़ दीजिएगा। इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपमानित करना बिहारियत को, आपने बिहार को पढ़ा ही कहाँ है? हम जब बंगाल की बात करते हैं तो हम बंगालिनिया नहीं सुनते हैं, हम बंगालिया का दवैया नहीं सुनते हैं। मेरे जहन में जब बंगाल की बात आती है तो सबसे पहली बात यही आती है रविंद्रनाथ टैगोर की। मुझे साहित्य और शुद्ध व्यंजन और सबसे बड़ी की साहित्य की बात याद आती है। सुभाष चंद्र बोस हमें याद आने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, आजाद हिंद फौज की याद आती है। और आप जब बिहार की बात करती हैं तो आपको भी चाणक्य, बुद्ध, महावीर और शून्य देने वाले की याद आनी चाहिए। आपको मगध का साम्राज्य आना चाहिए। आप ये भले ही मानकर चलती हो कि बंगाल से टूटकर ही बिहार बना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण मगध बंगाल और बिहार से कहीं बड़ा था जी, जिसके हिस्सा आप भी थे। जब आपका कोई अपना औचित्य नहीं था तब हमारा औचित्य था। हमारे पास ऐसी नालंदा की विश्वविद्यालय थी जिसमें विदेशों से आकर लोग पढ़ते थे जी। मैं विषयहीन जरूर हो गया हूं, लेकिन जो मैंने देखा वो देखकर दुख हुआ है। हमें भी अंग्रेजी में अब्यूज करने आता है। जिन भाषा का प्रयोग आपने किया वो तो भाषा मैं भी प्रयोग कर सकता हूँ, हर बिहारी कर सकता है। और हमारी गालियां तो आपसे बहुत ज्यादा, बहुत निचले स्तर की करती हैं। हाँ, सीधा दिल में छेद हो जाएगा अगर कुछ बोल दिया तो। हमारे यहाँ माँ बहन की गाली नहीं देते हैं, इससे आगे बढ़कर देते हैं, दादा परदादा तक लोग जाते हैं अगर उस पे अपने पे उतर जाए तो। लेकिन हमारे यहाँ सम्मान भी अपने अतिथियों का खूब किया जाता है। आप आई हैं, ये बहुत विचित्र बात है कि आप जिस उस बिहार में आकर नौकरी करने आई हैं जिस बिहार में पहले से नौकरी नहीं है। तो इस बात के लिए जो बिहार के युवा हैं जिनका हक मार कर आप यहाँ नौकरी कर रही होंगी, कृतज्ञ होइए कि आपको उस बिहार ने, जिसके पास खुद का भोजन थाली नहीं था, उसने आपकी तरफ अपनी थाली बढ़ा दी। इसके लिए कृतज्ञ होने के बजाय आप बिहारियों और बिहार को गाली दे रही हैं। यह अपमान बर्दाश्त के काबिल नहीं है। निश्चित ही आपके संस्कार आपके उन वक्तव्यों से झलक रहे हैं, और इससे ज्यादा मैं थोड़ा विषयहीन हो जरूर हो गया हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए। लेकिन इससे ज्यादा आप पर टिप्पणी करना भी मेरे लिए अपना समय और शब्द जाय करने जैसा लग रहा है। तो खैर विषय पर वापस आना चाहूंगा बाबा जी। जो वर्तमान आपने सीधा पूछा मुझसे, सवाल आपका बहुत स्पष्ट था कि क्या नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक हो गया है? जी। क्या अब इसी तरीके से सब कुछ चलेगा? और नीतीश की कौन सी शर्तें थी जिसको भाजपा ने स्वीकार कर लिया, और भाजपा की कौन सी शर्तें थी जिसने स्वीकार कर लिया, जिसके चलते आज ये हुआ है? ये जो हुआ है ना, 7 मंत्री बड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 भाजपा कोटे के हैं जी जी जी। और एक और इसमें प्लस पॉइंट है, सभी भाजपा के वोट समीकरण के आधार पर बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक भी ऐसा मंत्री नहीं बना है जो भाजपा के वोट समीकरण में फिट नहीं बैठता हूं। भाजपा ने मेक श्योर किया, सुबह से यादव चल रहा था, नवल किशोर यादव का, उनको नहीं ही बनाया किसी यादव को। मिश्रा, लव कुश,
उसमें कुशवाहा है, केवट है, और केवट है, वैश्य है। सारे समीकरणों को ईबीसी सवर्ण सभी समीकरणों को जोड़ घटाव करके ओबीसी में भी वही जातियां ली गई हैं जो जातियां भाजपा की तरफ पहले से उनका रहा है रुझान। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाजपा ने पूरी तरीके से अपना समीकरण यहाँ साधा है और नीतीश कुमार चुपचाप बैठकर इसके मूक दर्शक बने हैं, उल्टा स्वीकृति दी है इसको। नीतीश कभी ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल। नीतीश कभी अपने सहयोगी को इतना मजबूत और इतना खुलकर फैसला लेने नहीं देते हैं। तो आखिर भाजपा के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता, जो एक पॉपुलर मीडिया रिपोर्ट्स चल रही थी कि नहीं ठीक नहीं चल रहा है, पलट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, आपने तो कहा था नमन जी, आपने तो लंबे समय से मैं मीडिया रिपोर्ट्स बोलता तो मैं अपने आप को नहीं जोड़ के बोलता, हम लोग तो सिर्फ पत्रकार है ना, मैं अपने को बाहर करके रखता उसमें से। तो उन रिपोर्ट्स में तो ये चल रहा था ना जी, ये भले ही मैं दावे से कह रहा था कि नीतीश कुमार चुनाव तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, कहीं नहीं जाने, लेकिन सच्चाई है कि एक रिपोर्ट्स तो चल रही थी। आज भी कई लोग कह रहे हैं कि सब भाजपा मनवा लिया, अब देखिएगा नीतीश पलटेंगे। लेकिन चलिए वो तो रिटोरिक है, लेकिन ये जान लीजिए कि इससे यही साबित होता है कि नीतीश कुमार ने अपनी कोई बात मनवा ली है। आप प्रधानमंत्री का बिहार आना हल्के में मत लीजिए, आप भाजपा के शीर्ष नेताओं का लगातार बिहार में मौजूद रहना हल्के में मत लीजिए, प्रधानमंत्री के जाते ही जेपी नड्डा से मुलाकात करना नीतीश कुमार का, इसे आप हल्के में मत लीजिए। ये सब कुछ बड़ी रणनीति का हिस्सा है जी, सब कुछ पहले ही तय कर लिया जा चुका था। भाजपा बिहार में अपना वोट बैंक बढ़ाएगी, भाजपा को यह भी पता है, नीतीश को भी ये पता है कि सबसे भले ही जैसे मैं 100 सीटों पर लड़ूं, 120 सीटों पर लड़ूं, ज्यादा विधायक भाजपा के ही जीत के आएंगे और फिर वही जीते हुए विधायक हमें मुख्यमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार कैन एक्सपेक्ट टू प्रोसीड बीजेपी विद नंबर ऑफ एमएलएस, कि हम बीजेपी से ज्यादा लेके आए, लेकिन इसके लिए नीतीश के पास कोई ठोस प्लान या ठोस रणनीति नहीं है। ना जातीय समीकरण नीतीश के पक्ष में है। अगर भाजपा का वोट 100% नीतीश कुमार की तरफ ट्रांसफर हो जाता है पूरे चुनाव में, तब भी नीतीश का रिजल्ट जो वर्तमान 43 पिछली बार चुनाव में लेकर आए थे, 43 जो भी अभी रहा हो, वो 60 तक ही जाता है, 65 तक जाता है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। उससे ऊपर जाने का मतलब कि व्हाइट वॉश हो जाएगा महागठबंधन का बिहार, निश्चित संभव नहीं है, क्योंकि तेजस्वी का बड़ा वोट बैंक है और कई सीटों पर तेजस्वी से सीधे नीतीश कुमार को लड़ना है, तो वहां पर तेजस्वी भारी पड़ेंगे कई सीटों पर। इसलिए प्रैक्टिकल बात यही है कि नीतीश कुमार की सीटें भाजपा से ज्यादा होने की संभावना नहीं है बिहार में। तो ऐसे में नीतीश कुमार प्रयास कर सकते हैं जी कि वो ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता लें, लेकिन जीत जाएंगे इसकी गारंटी नीतीश नहीं ले पाएंगे। तो अंततः नीतीश कुमार को भाजपा के रहमो करम पे भरोसे पर जैसे 2020 में थे वैसे ही रहना पड़ेगा। उन्हें ये होप करना होगा, उन्हें उम्मीद लगाकर बैठनी होगी कि भाजपा सिंधे वाला खेल उनके साथ न करे। अगेन, अगर नीतीश कुमार के साथ ऐसा कुछ होता है, अगर संभावनाएं आती हैं, तो ये स्पष्ट है कि भाजपा चुकेगी नहीं जी। लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बिहार भाजपा के नेता हो, सबसे सामंजस्य बिठाकर नीतीश कुमार को चलना ही होगा और इस बात की तैयारी रखनी होगी, याद रखिएगा, इस बात की तैयारी रखनी होगी कि भाजपा को महाराष्ट्र वाला खेल करने का मौका हम नहीं मिले। चाहे भाजपा के शीर्ष नेताओं से अंडरस्टैंडिंग बनाकर, प्यार से, दुलार से, डराकर, धमकाकर, मैत्री से या परिस्थितियों की वजह से, जैसे भी हम करें, हम चुनाव तक भाजपा, चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन सरकार बनने तक भी भाजपा को अपने हिसाब से ही चलाएं। तो एक बात तो इसमें स्पष्ट होती है नमन जी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो रिश्ते मधुर हुए हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाकी के लोगों के लिए तो परेशानी होगी। जैसे तेजस्वी यादव जो बार बार ये सोच रहे थे कि मेरे तरफ आ जाएंगे, हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को हो सकता है कि लॉटरी उनकी लग जाए, जब महाराष्ट्र वाला खेल भाजपा करने की स्थिति में है तो हो सकता है ऐसी परिस्थितियां बने। लेकिन फिलहाल तो निश्चित ही इस गठबंधन से और इस दोस्ती से यानी दो परिस्थितियां उत्पन्न हो, जदयू भाजपा से पहले, जदयू भाजपा की दोस्ती की वजह से तेजस्वी को सीधा नुकसान चुनाव में हो जाएगा। जितना सामंजस्य से एनडीए लड़ेगा उतना ही क्लीन स्वीप करेगा। अभी हाल ही के चुनाव में देखा आपने, 4 में से 4 जीत गए हैं, वो उपचुनाव हुआ था। आगे भी विधानसभा में कुछ क्षेत्रों की और कुछ समीकरणों की बात हम जैसे छोड़ दें, अब जैसे आज ही की बात है, राम सूरत राय का भी नाम चल रहा था, वो भी उसी समाज से आते हैं जी, बिल्कुल, यादव समाज से आते हैं, इनका भी नाम था, नाम काट दिया गया।
क्यों? क्योंकि रामसूरत राय ने अजीत कुमार के खिलाफ एक बयान देने के दौरान भूमिहार समाज का कहीं संबोधन उनका हो गया। अब क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैंने देखा इससे पहले भी नीतीश कुमार के गुड बुक में नहीं रहे हैं वो। नहीं, लेकिन जैसे अब धीरे धीरे वो फील गुड कराया जा रहा था नीतीश कुमार को। कई लोग हैं जैसे जीवेश मिश्रा है, ये लोग धीरे धीरे आ रहे हैं ना, तो निश्चित ही ये इशारा जरूर समझ में आ रहा है कि अब जैसे वही मैं बोल रहा था रामसूरत राय वाली बात की भूमिहार समाज की वजह से वहां जो बयान दे दिया, तो आसपास के जो क्षेत्र है जहाँ पे भूमिहारों का बहुलता है, जैसे जहानाबाद में दवाई दे दिया गया जदयू को, तो वैसा ही दवाई दिया जा सकता है। तो इसके भरोसे सरकार नहीं ना बनेगी कि मिथिलांचल के इलाके में संजीव मिश्रा एक बड़े नेता आ गए हैं तो पूरा बिहार जिता देंगे। संजीव मिश्रा का एक सर्टेन क्षेत्र प्रभाव हो सकता है, वो एक विधानसभा अपना और आसपास के 3 विधानसभा ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, वो पूरा बिहार थोड़े प्रभावित कर देंगे। पूरे बिहार के जो ब्राह्मण है वो संजीव मिश्रा को देखिए क्या वोट कर देंगे, नहीं वो देखेंगे कि संजीव मिश्रा को तो आपने दे दिया, इधर किसको दे रहे हैं, इधर किसको दे रहे हैं। बिल्कुल लोकल समीकरणों पर भी ये चीजें कहीं ना कहीं आकर टिकेंगी। और फिर वही कहूंगा मैं कि विनेबिलिटी एनडीए की तरफ ही ज्यादा है कागज पर, और नीतीश भी यही भांपकर, उपेंद्र कुशवाहा भी यही भांपकर, चिराग भी यही भांपकर, और मांझी जी भी यही भांपकर, उपेंद्र कुशवाहा यही भांपकर, सब यही भांपकर आज एनडीए में है। 2024 का परिणाम भी यही बताता है कि मात्र 66 विधानसभा सीटों पर जो महागठबंधन की बढ़त प्राप्त हुई है, बाकी 174 सीटों पे एनडीए की बढ़त हुई है। तो ये भी एक रिपोर्ट, इसको समझाने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्कूल में कभी टिफिन बैठ के एक साथ दोस्तों के साथ खाए हैं, देखे होंगे आप, 5-6 दोस्त मिलकर कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है, बैठ के, तो उस ग्रुप में ना एंट्री और ज्यादा इज्जत किसको मिलती है? जो वीआईपी सामान घर से बच्चा लेके आता है। अब मान लीजिए उस ग्रुप में से कोई नया व्यक्ति को एंट्री भी इसी स्तर पर दिया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा केक घर से लेके आ गया या पिज्जा लेके आ गया, तो उसको प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है, और उसी के आसपास बैठ के गठबंधन किया जाता है कि हम तो 2 रोटियां लाए हैं सर, हम 2 भुजिया लाए हैं सर, हम ये लाए हैं सर, हम वो लाए हैं, लेकिन केक वाले को बीच बैठा जाता है। तो भाजपा एक्सक्लूसिवली ब्रिंग्स द केक टू द टेबल, और बाकी लोग उसके आसपास बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, बाकी का जो रूखा सूखा भी हमारा इसी में दस्तरखान जाते हैं, बस बाकी सब कि भाई हम भी लाए, थोड़ा सा हम बिरयानी लाए, हम ये लाए, लेकिन मुख्य प्राथमिकता वो केक ही है। तो सबको पता है कि इस वोट बैंक, और नीतीश भी जानते हैं अच्छे से कि राजद के साथ जाने का मतलब हो जाता है कि ये बाकी दल भाग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सीटों का समीकरण गड़बड़ा जाएगा। वहां पहले से कांग्रेस है, कांग्रेस इज अ बिग लायबिलिटी इन बिहार। जी जी, ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं। लेफ्ट की पार्टियां संटन पार्टियां हैं, कैडर तो है, लेकिन इस बार आप देख लीजिएगा, मैं दावे से कह रहा हूं कि इस बार लेफ्ट को उतनी सीटें मिल जितनी आई थी पिछली बार, वो बड़ी मैंने निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अजूबा हो जाएगा। और मुकेश सहनी भी तो अपना स्टेक मांग रहे हैं। मुकेश सहनी की सीटें अच्छी आएंगी, ये दावे से मैं कह रहा हूं, क्योंकि उनके पास वोट है और उनका वोट बड़ा मजेदार है। उनके वोट को पर्पस चाहिए होता है जी। तो भाजपा के साथ तो बहुत खुलकर साथ नहीं देता उनका वोटर, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जब वो आरक्षण की बात करते हैं, तो फटाक से उनका वोटर एग्जैक्ट हो जाता है, और महागठबंधन में ही वेरी क्रिटिकल। आज भी मंत्रिमंडल में उनके एक विधायक हैं, पूर्व विधायक राजू सिंह जी उनके मंत्रिमंडल में हैं जी। तो बाबा मुख्यतः जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा का सबसे मुख्य बात यही है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच इस बीच में कई मुद्दों पर खींचतान हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा वही बता रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा। तो देखिए कई मुद्दों पर खींचतान हुई है, सीटों को लेकर हुआ है, बिहार के समीकरण को लेकर हुआ है, वक्त से पहले चुनाव कराने को लेकर हुआ है, लेकिन चूंकि जीत धकाधक हो रही है, महाराष्ट्र जीत गए, छत्तीसगढ़ जीत गए, अब दिल्ली जीत गए, तो नीतीश कुमार इज इन अ सेफ स्पेस। नीतीश को डर केवल इसी बात का, देखिए अच्छा से जीत रहे हैं, नीतीश को पता है बिहार भी जीत जाएंगे, डर केवल इसी बात का है कि कहीं ज्यादा अच्छा से जीत गए तो हम ही को मत हटा दें कुर्सियां पर फेरा। और फिर मैं वही कहूंगा कि याद रखिएगा, जिस दिन वैसा होगा उस दिन वैसा ही होगा। जिस दिन भाजपा को मौका मिलेगा, भाजपा नीतीश को हटाने में देरी नहीं करेगी। इतिहास भी गवाह है ना जी, और इतिहास के एग्जाम्पल सामने है। एग्जाम्पल 2010 वाला आप छोड़िए ना, महाराष्ट्र तो है ही, 2010 का एग्जाम्पल लीजिए, नीतीश के पास 115 सीट नहीं होता तो क्या वो मुख्यमंत्री दोबारा वहां से निकल के आए? मात्र 22 गो अलग लोग थे, उन्हीं लोगों के साथ मिल करके इनको 7 घट रहा था, इसलिए हुआ। अगर भाजपा में 115 आ जाए तो नीतीश को पूछेगी कभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुरंत रिटर्न कर देगी 2013। उस दिन बाकी विधायक अपने आप पैदल चलाएंगे, निश्चित रूप से पैदल चलाएंगे, सरकार बनाया जाए, नीतीश जा रहे हैं पीछे से। और देखिए यहाँ तो चूंकि एक वक्त से पहले चुनाव वाली बात थी, चूंकि अब नीतीश को ये पता चल गया, और मुझे लगता है अगस्त सितंबर में चुनाव हो भी जाएगा,
तैयारी के लिए थोड़ा तो समय चाहिए ना जी। वक्त से पहले चुनाव कराने का मकसद एक ही था कि दिल्ली के साथ चुनाव करा ले, लेकिन दिल्ली एक ऐसा चुनाव complicated हाँ, हो गया, complicated। बहुत दिल्ली एक ऐसा complicated चुनाव हो था गया जिसमें नीतीश क्या किसी को भाजपा को भी इस बात का एहसास नहीं था कितना % जीत होने वाला है। अंतिम समय तक नहीं तो भी वो तो भाग्य मनाइए बिहार और यूपी के लोगों का, जिन्होंने भाजपा को वहां सरकार बनवा दी। कहीं ना कहीं इस अनसर्टेनिटी की वजह से नीतीश कुमार दिल्ली के साथ चुनाव नहीं कराए, लेकिन हाँ अब चूंकि जीत की एक लहर है तो अब ये जिम्मेवारी ना नीतीश की नहीं है, अब ये भाजपा की जिम्मेवारी है। ये भाजपा भी चाहेगी कि इस लहर को जल्दी बुला ले बिहार में, तो ये वाला माने बिना माने ही भाजपा ने मान लिया शर्त नीतीश कुमार का। और दूसरी बड़ी शर्त यही थी कि नीतीश कुमार यदि बिहार से बाहर जाते हैं या इलाज कराने या छुट्टी पर या नीतीश राजनीति से अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में भाजपा ये ना एक्सपेक्ट करे नीतीश कुमार से कि वो कुर्सी छोड़कर भाजपा को देकर चल जाएगा। बीजेपी का ये सपना पूरा होता नहीं नजर आ रहा है। और अब जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार जो अटका हुआ था इतने दिनों से, जो इसी सब कारणों से नीतीश अटका कर रखे थे, क्योंकि नीतीश का विशेषाधिकार है, जब वो चाहेंगे तभी होगा। बिल्कुल। तो नीतीश ने अगर ये करा दिया है तो मुझे ये कंफर्म लग रहा है बाबा कि नीतीश कुमार की शर्त को भी भाजपा ने मान लिया है। नीतीश हो, देखिए वही कहा था कि मुर्दा पर 1 टन या 2 टन, 2 टन, सही बात। जब भाजपा को अपना मुख्यमंत्री देना ही नहीं है 2025 में, जी, जैसे चिराग ने अपने समझा लिया जी कि 2030 में जो बने मुख्यमंत्री उससे क्या फर्क पड़ता है, एनडीए की सरकार रहे, हमारे विधायक जीत जाएं, हमारी पार्टी मजबूत हो, हम जिस दिन 29, 27, 28 जिस दिन हमको मन कर दिया जी उस दिन हम लड़ेंगे और करेंगे अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार हो या जो हो, भाजपा इसको तय कर ले, इस पर अग्रीड है वो। उपेंद्र कुशवाहा और बाकी लोग तो थोड़ा असहज होंगे इस फैसले से, लेकिन भाजपा की असहजता समाप्त जरूर हो गई है ये लग रहा है जी। भाजपा के साथ इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने एक अंडरस्टैंडिंग कॉमन ग्राउंड बना लिया है, ये स्पष्ट हो रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि निशांत कुमार के नाम को लेकर ही वो सारा विवाद, सारा पेच फंसा हुआ था कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं बिहार छोड़कर तो निशांत या कोई व्यक्ति जो नीतीश कुमार जिसे चुने वो बिहार चलाएगा, नीतीश कुमार की चरण पादुका रखकर भाजपा उसमें सहयोग करेगी, ना कि सत्ता परिवर्तित करने का या हथियाने का जुगाड़ करेगी। नहीं, लाडला शब्द भी शायद उसी से होकर के आया। बिल्कुल, इस शब्द को बहुत समझदारी से पिरोया गया है। प्रधानमंत्री के लिए स्क्रिप्ट लिखने वाले इतने सारे लोग हैं, एक एक वर्ड जो बोलते हैं वो पहले से सब कुछ लिखा होता है। तो ये लाडला शब्द इसी हिसाब से ही बोला गया है जी। नीतीश ही नहीं, निशांत भी लाडले हैं जी। जब अगर नीतीश ही लाडले हैं तो नीतीश के पुत्र तो डबल लाडले हो गए ना जी जी। तो अब मुझे लगता है कि भाजपा बेबी सिटिंग करने के लिए रेडी है और इसी शर्त पर ये मंत्रिमंडल का विस्तार एक्सक्लूसिवली बीजेपी के फेवर में, बीजेपी के समीकरण पर, बीजेपी के हिसाब से हुआ है। मुख्यमंत्री का इसमें केवल कलम का है भर का ही योगदान था जी जी जी। मतलब मोदी के किंडरगार्टन में एक और एंट्री, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तय हो गया है अब। चलिए, हाँ एक बात जरूर कहूंगा कि इस जातीय समीकरण को जोड़ करना जी, जैसा हमने आज लाइव में भी कहा था जी, जी। सबसे ज्यादा अगर डेंट करेगा ये मंत्रिमंडल विस्तार ना तो वो तेजस्वी यादव को करेगा। बिल्कुल, क्योंकि तेजस्वी यादव के जिस जाति को बुलाने की कोशिश करते हैं उस जातीय समीकरण का वहां मंत्री दे दिया गया है। हर एक जातीय समीकरण का एक मंत्री वहां दे दिया गया। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। चुनाव में 6 महीने पहले ये कर देना, इससे निश्चित ही तेजस्वी यादव का जो एक माई बाप समीकरण था उसको भी एक चुनौती जाता है। और ये इशारा भी है कि हम वोट हम जो चुनाव लड़ेंगे तो हम टिकट भी इसी जातीय समीकरण को देखते हुए, भाजपा ने इशारा कर दिया, हम देंगे। ये मैसेज है। खास वर्ग को बता भी दिया है कि आप लोग जाइए ना वहीं वोट कीजिए, बिल्कुल हमको मत दीजिए, वहां से क्या मिलता है वो पहले देख लीजिए, तब हम पाएंगे वोट दीजिए। ये भी समझा दिया कि जब आप हमको वोट ही नहीं दीजिएगा तो हम आपको मंत्री काहे बनाएंगे। सही बात है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो आपने देखा कि जिस तरह से लगातार राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं और बिहार में खास करके चुनावी साल में जितनी भी चर्चाएं होंगी और जितना भी परिवर्तन होगा उसको सब जोड़ करके देखा जाएगा चुनाव से। खास करके अगर देखा जाए तो कई लोग नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की होड़ में थे, रास्ते में थे, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में वो बातें हो गई हैं। एनडीए के लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया है और आगे आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा, पंचनामा देखते रहिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे यूपीआई नंबर को भी स्कैन करके हमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।